भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को अत्यंत भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें 100 से अधिक झांकियां निकली गई। फूलों की बारिश और जय भीम के नारों के साथ लाखों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह किया गया। इसी क्रम में राजनगर से भीम आर्मी के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना के आह्वान पर जिला आगरा में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में झांकी का आयोजन पाठशाला कमेटी की तरफ से शिक्षित बनों के तहत किया गया। आयोजन में सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति को माल्यार्पण कर एवं के काटकर सबको वितरित कर किया गया। उसके बाद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने रिबन काटकर एवं झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया। ये झांकी बिजली घर आकर बाबा साहब की ऐतिहासिक शोभायात्रा में शामिल होकर पूरी रात भ्रमण किया। कार्यक्रम में मौजूद एसपी सिंह, संदीप, जयंत, इकबाल भाई, मनोज निगम, संजय छोकर, राजेश सुखमय, सुनील भाई आदि मौजूद रहे। मैं गंगाराम नगला के सभी बुजुर्गों का, नौजवानों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया है। बाबा साहब की झांकी भी निकलवाई है, प्रतिमा भी लगवाई और बहुत लाइटिंग की। और बाबा साहब से हम लोगों को प्रेरणा लेनी है कि बाबा साहब ने हमको समझाया है कि हमें शिक्षित बनना है, संगठित बनना है और अपने हक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, उन्हें लेने के लिए लगातार संघर्ष करना है। तो इसी भावना के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत। काशीराम जैसा जी आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा नगीना सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के आदेश अनुसार भीम आर्मी पाठशाला खोलने का जो आदेश दिया, उसी के तहत हम लोगों ने आगरा में भीम आर्मी पाठशाला चलाने का काम किया, जिसके माध्यम से आज हमारी 1 करोड़ से ज्यादा पाठशाला चल रही है। और उसी पाठशाला के लक्ष्य को शिक्षित बनों के तहत आज हमने सभी पाठशालाओं के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीचर बहनों के साथ में एक झांकी का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में। मेरा नाम एसपी सिंह, मैं समाज सेवी हूँ और बहुजन समाज के हित में कहीं न कहीं जहाँ भी मौका मिलता है कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए और अनुभवों के आधार पर कुछ उन्होंने अपने मूल मंत्र बनाए, जिनमें सबसे पहले मूल मंत्र था शिक्षित बनो और दूसरा था संगठित रहो, फिर तीसरा था संघर्ष करो। अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से अधिकार बिना संघर्ष के मिलते नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने जब देखा कि ये तीनों मूल मंत्र इतनी तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, इनसे बदलाव ज्यादा नहीं आ रहा है, तो सबसे लास्ट में उन्होंने एक मूल मंत्र अपना और बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में तुम्हें सम्मान नहीं मिलता है, जिस धर्म में तुम्हारी इज्जत नहीं है, उस धर्म को लात मार दो। और वो लास्ट का मूल मंत्र था। उसके बाद उन्होंने ये सोचा था कि यदि मैं 5 साल जिया तो पूरे हिंदुस्तान को बौद्ध में बना दूंगा और मेरे जो लोग हैं, जो गरीब और मजलूम लोग हैं, ये इनका अपमान नहीं होगा। तो उन्होंने सबसे लास्ट में बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही थी। उसके बाद प्रकृति ने उनको लंबा समय नहीं दिया और वो कारवां वहीं रह गया। नमो बुद्धाय, जय भीम।